नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का किसान हाइप और यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या अगर आप पहले से कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन, अगर आपको मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ अपने खाद का सप्लाई करें सो दैट आपका बिजनेस है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की शुरुआत कैसे करना है, साथ ही साथ क्या कंस्ट्रक्शन के लिए सामान चाहिए होता है, कितना खर्चे आते हैं, बेडिंग सिस्टम क्या होता है, जब खाद बनेगा तो उसको पैकेजिंग कैसे करना है, फिल्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या मेंटेनेंस होता है, और साथ ही कितना लगभग इस बिजनेस को आप करते हैं तो मुनाफा होता है। उसके बाद मुझे कुछ कॉल्स आए थे कि बनाने की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं लोग इसको ईजी समझते हैं कि बनाई हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास जितना भी बजट है, अपने बजट के हिसाब से इस खाद का व्यवसाय या इसका उत्पादन शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि एक बार अगर आप खाद का उत्पादन हो गया तो उसको कहाँ कहाँ बेचें, कहाँ पे सप्लाई करें, क्या क्या तरीके होते हैं जहाँ से आप अपने खाद जब उत्पादन हो जाए उसको बाजार में बेच के अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसे पॉइंट जहाँ पे अपने खाद का उत्पादन करने के बाद वहाँ पे सप्लाई करके आप अपने खाद का जो व्यवसाय है उसको बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपके पास लाइसेंस है, वर्मी कंपोस्ट अगर बनाने जा रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस है, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं है तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लाइसेंस है तो जो पहला आपको सबसे पहले जो देखना चाहिए वो हो गया होलसेल मार्केट। जिस भी शहर में आप हैं, सबसे पहले वहाँ का जो होलसेल मार्केट है, जितने भी खाद के जो दुकानदार हैं उनसे जाइए, उनसे बात करिए, वहाँ पे समझिए कि उनके पास कितने तरह के ऑर्गेनिक खाद ऑलरेडी बिक रहे हैं, उनका क्या प्राइस है, उसके हिसाब से आप किस प्राइस पे उनको दे पाएंगे। सबसे पहले आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इस होलसेलर ही आपके जितने भी शहर में जितने होलसेलर होंगे, 20 है, 50 है, 100 हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं या आपके नज़दीकी शहर कौन सा है। तो होलसेल बिजनेस में यह है कि यहाँ पे आपका मार्जिन तो कम होगा, लेकिन एक बार अगर आप के साथ होलसेलर काम करने लगे, आप उनको खाद सप्लाई देने लगे, तो हर एक महीने या हर एक साल आपको हर सीजन में वह खाद का आवंटन देते रहेंगे, और आपका सप्लाई का एक मेन सोर्स बन जाएगा कि इस होलसेलर को या इतने डिस्ट्रीब्यूटर को इतने खाद हमें हर महीने या हर 6 महीने के बाद देना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट हो गया नर्सरी। देखिए, हर शहर में कहीं ना कहीं नर्सरी होता है जहाँ पे साग सब्जी या वेजिटेबल्स, फल का जो नर्सरी होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि नर्सरी में जो बेबी प्लांट होते हैं, जो छोटे पौधे हैं, उनको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए होता है शुरुआती समय में। उस समय में वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकता है उस पौधों को पूर्ण ग्रोथ के लिए। तो उन नर्सरी को भी आप जाइए, उनसे बात करिए, उनको बताइए कि आप जो बाजार के खाद दे रहे हैं केमिकल्स, उनमें पौधों को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वहीं आप ऑर्गेनिक देंगे जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, तो उनको एक बढ़िया अवसर हो सकता है, जल्दी से जल्दी पौधे ग्रो करेंगे और बढ़िया ग्रोथ आएगा। अगर वो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप टेस्टिंग के लिए उनको 5 केजी 10 केजी का अगर आपके पास सैंपल है तो उनको शुरुआती में दीजिए, फ्री में दीजिए, सो दैट कि एटलीस्ट वो टेस्ट करके समझ पाए कि उनके पौधे पे आपका खाद कैसा काम कर रहा है। अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो आने वाले समय में बिल्कुल आपको नया ऑर्डर देंगे। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट हो गया डायरेक्ट फार्मर का। इसमें क्या है ना, जैसे जैसे अगर आप खुद उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले अपने खेत में दें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आपका खेत में देंगे, आपका उपज अच्छा आएगा, आपके आज आसपास के जो किसान देखेंगे, साथ ही साथ आपके एरिया में जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, उनसे जाकर संपर्क करिए। उनको भी अगर शुरुआत में ज़रूरत पड़े तो 1 बोरा 2 बोरा फ्री में ऑफर करिए खाद, सो दैट एक बार वो अनुमान लगा पाएंगे कि वर्मी कंपोस्ट और जो बाकी के जो खाद दे रहे थे उसमें उत्पादन में क्या फ़र्क आ रहा है और पौधे के ग्रोथ में क्या फ़र्क आ रहा है। इससे आपको एक शुरुआती दौर पे वहाँ से खाद का आवंटन मिलना शुरुआत हो जाएगा, और एक बार आपके साथ किसान आ गया तो हर सीजन में वहाँ से आपको आवंटन मिलेगा। साथ ही साथ एक ग्रुप होता है किसान का, जैसे हर किसान का सोसाइटी है, तो अगर एक किसान ले रहा है तो अपने आसपास जितने परिवार वाले हैं, आसपास के जो किसान हैं, उनको भी बोलेंगे कि इस कंपनी का ये वाला खाद मेरे खेत में ऐसा काम किया, तो अभी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें हम, जो चौथे नंबर पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये हो गया स्कूल और कॉलेज को आप टाइट अप करें। देखिए, इसमें क्या है ना कि हर स्कूल कॉलेज में
कहीं ना कहीं गार्डन्स होते हैं, लॉन्स होते हैं या प्ले एरिया होता है जो जहाँ बच्चे खेलते हैं, तो उसमें अगर ऑर्गेनिक खाद जाए तो शुरुआत में आप उनसे जाइए, जो प्राइवेट स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, उनमें जाके संपर्क करिए, बताइए कि जो उतने भी अगर छत पे हो गया या अगल बगल जो भी नर्सरी के जो पौधे लगे हुए हैं, जो क्या बोलते हैं, गमले में जो पौधे हैं, उनमें वर्मी कंपोस्ट दे तो बढ़िया ग्रोथ आएगा, उनमें काफ़ी हरियाली और अच्छा रहेगा। तो शुरुआत में वही टेस्टिंग का तरीका अपनाइए। दूसरा, उनको बताइए, समझाइए और एक बार शुरुआत करके देखिए। एक बार अच्छा उनको लग गया तो आने वाले हर 6 महीने में, हर 3 महीने में आपको वहाँ से ऑर्डर मिलते रहेगा। और हर शहर में बहुत सारे स्कूल और कॉलेज होते हैं, तो ये भी एक जरिया हो सकता है। अगले नंबर पे बात करें तो अगर आपके शहर में रिजॉर्ट है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, तो इन सब में भी बहुत सारे गमले होते हैं, बागवानी होता है, बहुत सारे जहाँ पौधे लगे होते हैं जहाँ पे खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपने सिटी में, अपने नज़दीकी जो भी है वहाँ पे जाके देखिए। अगर वहाँ पे लग रहा है आपको कि हाँ, यहाँ पे 100 पौधे, 50 पौधे लगे हुए हैं जो हर 3-6 महीने में खाद की जिनको जो आवश्यकता पड़ती है, तो आप उनको भी जाके संपर्क करके अपना खाद का सप्लाई का एक चैनल डेवलप कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात जो मैं करने वाला हूँ, ये काफ़ी समझने जैसा है। देखिए, ये है वर्चुअल एजेंट बनाइए आप अपने एरिया में। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे एलआईसी की बात करें, एलआईसी आप सब जानते हैं एलआईसी का धंधा कैसे होता है। एलआईसी जो कंपनी है, किसी भी एजेंट को ऐसे महीने का सैलरी नहीं देता है। उनको जो सैलरी मिलता है, जितना पॉलिसी बेचेंगे उसका कमीशन आता है। ठीक उसी तरह से आप अपने एरिया में वर्चुअल एजेंट्स बनाइए। कुछ एजेंट्स शुरुआत में आप उनको 2,000-4,000 रुपया दे के जानकारी दे सकते हैं कि आपके खाद में क्या बेनिफिट है, क्योंकि वो जानेंगे बेनिफिट तभी वो किसानों तक बता पाएंगे या छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उन तक बता पाएंगे। तो एजेंट्स को बताइए और उनको कमीशन बेस पे रखिए कि अगर आप एक बोरा जो 50 kg का आता है, अगर एक बोरा का आप सप्लाई हमें कराते हैं तो हम आपको 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया आप अपने हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से फिक्स करके बता सकते हैं कि अगर आप उनको सप्लाई करिए, हमें डायरेक्ट पेमेंट मिलता है, तो हम आपको एक बोरे के सेल पे इतना रुपए का कमीशन देंगे। और इसमें आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन भी दे सकते हैं तो एजेंट के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि वो ऑर्डर लेके आया, आप अपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन का ट्रैक्टर हो गया या पिकअप हो गया या जो भी जैसे आप मैनेज करना चाहें उससे आप उन तक पहुंचा दिए, तो एजेंट को भी कमीशन मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी खाद का भी डिलीवरी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीज़ें बदल रही है और धीरे धीरे हर कोई ऑनलाइन आना चाह रहा है। इस हिसाब से अगर आप थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आप अपना जो ब्रांड है उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी ले जाके वहाँ पे भी वर्मी कंपोस्ट का सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, जैसे दक्षिण भारत में हो गया, नॉर्थ में भी हो गया, लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं। आप उन पर भी जाके एक बार देखिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वर्मी कंपोस्ट लिखिए, उस पर बहुत सारे कंपनीज बेच रही है ऑलरेडी। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपका जो बैग है 50 kg, जो आप रिटेल या होलसेल में दे रहे हैं या डायरेक्ट किसान को दे रहे हैं, उसको ब्रेक करके आपको 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg ऐसे छोटे छोटे पैकेट में करना होगा, सो दैट कि आप ऑनलाइन इसको बेच सकते हैं। ये तो हो गया रिटेल में, जैसे ऑनलाइन हो गया। अब अगर होलसेल में बात करें तो इंडिया मार्ट हो गया, या फिर अगला एक चैनल जो है एक्सपोर्टर्स इंडिया हो गया, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो आपके जो एरिया के लोग हैं या फिर आपके स्टेट के लोग हैं, वहाँ से आपको बल्क में ऑर्डर आ सकता है अगर आपका ब्रांड वैल्यू अच्छा है, या फिर लोग वहाँ से सर्च किए, जानकारी मिला, अगर उनको हर चीज़ अच्छा लगा, आपसे बात किए, तो वहाँ से भी आपको ले सकते हैं। अगर आप उन तक ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं या उनको बोल सकते हैं कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो हमारा पर बैग कॉस्टिंग इतना रहेगा, या आप उन तक पहुँचाएंगे तो एक बैग का कॉस्टिंग इतना रहेगा। अगला बात करते हैं कि देखिए, वर्मी कंपोस्ट तो खाद हो गया, इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट से अगर आप वर्मी वाश भी निकाल रहे हैं, जैसे जो वर्मी वाश, जो उसमें पानी जो निकलता है, जो उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो अगर आप वर्मी वाश भी निकाल रहे हैं, जो मैं आने वाले कभी समय एक वीडियो बना दूंगा कि वर्मी कंपोस्ट से वर्मी वाश कैसे निकालें और उसकी मार्केटिंग कैसे, उसका रेट क्या होता है, उसमें खर्चे क्या आते हैं। तो अगर वर्मी वाश का भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको भी सेल आउट कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमारा जो मोटो था कि मार्केटिंग कैसे करें खाद का। तो अगले बात करते हैं। देखिए, अगला जो है, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, बहुत सारे होलसेलर या को टाइड अप कर लिया, कुछ नर्सरी भी है, कुछ स्कूल्स, कुछ हॉस्पिटल्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आपका चीज़ें आगे चल रहा है, तो आप चाहें तो अपने शहर में एक अपना खुद का दुकान खोल सकते हैं जिसमें वर्मी कंपोस्ट के सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या, जैसे 1 kg का हो गया, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg का जो बैग हो गया, साथ ही साथ वर्मी वाश हो गया,
ये सारे प्रोडक्ट आप अपने स्टोर में रख के सेल आउट कर सकते हैं। एक स्टोर हो गया, फिर किसी और शहर में दूसरा स्टोर, तीसरा स्टोर, ऐसे करके सिर्फ ऑर्गेनिक खाद के कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप आने वाले समय में मान लीजिए आपको मन करे कि नहीं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी लेना है, तो एक अपना प्रोडक्ट तो रख रहे हैं, किसी और कंपनी का खाद को भी प्रमोट कर सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों को आगे लेके जाते हैं या कैसे चीज़ों को देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ 10वां पॉइंट पे, जो काफ़ी देखिए ऐसे मैं ढूंढ रहा था, मुझे कहीं मिला नहीं ये चीज़ें, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अभी तक जितना आप सेल करें, चाहे होलसेल हो, रेस्टोरेंट हो, नर्सरी हो, डायरेक्ट फार्मिंग हो, उससे कहीं ज़्यादा एक और चैनल है जहाँ पे बल्क में आपका खाद निकल सकता है, और वो है गवर्नमेंट टेंडर्स। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में जाके पता करिए, हर गवर्नमेंट के वर्मी कंपोस्ट के लिए टेंडर्स आते हैं कि 3 महीने में इस डिस्ट्रिक्ट में इतना खाद चाहिए, 6 महीने में इतना चाहिए। अगर आप टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास वैलिड लाइसेंस है, गवर्नमेंट के सारे कंडीशंस को मीट करते हैं, आपके पास क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और कंटिन्यूटी दे पाते हैं अपने खाद में, अगर गवर्नमेंट टेंडर उसके लिए गवर्नमेंट्स आपको एक्सेप्ट करती है, तो वहाँ पे भी आप बल्क में सप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कंडीशंस क्या होता है कि जैसे आपका मार्जिन जो है ना वो कम होता है, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद एक जगह चला जाता है, तो इस तरह से आप मोटा पैसा एक जगह से ले सकते हैं वॉल्यूम में खाद का सप्लाई करके। तो ये मैंने 10 पॉइंट बताया जहाँ पे अगर आप आने वाले समय में वर्मी कंपोस्ट बिजनेस का उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन करना चाहते हैं या ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये 10 पॉइंट आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को ग्रो करके वहाँ से रेवेन्यू बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको एक आइडिया मिल पाया होगा कि अगर आप खाद का कोई उत्पादन करना चाहता है तो क्या क्या चैनल्स हो सकते हैं खाद को बेच के वहाँ से पैसे कमाने का। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो एक बार लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, और ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, कुछ दिन पहले जो मैं आया था, मैं शुरू में भी बताया था, उस वीडियो का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे मिल जाएगा, कि जहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि जो पुराना वर्मी कंपोस्ट जो है वो क्या कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद मार्केटिंग का जो ये मैं पॉइंट्स बताया, तो आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे, पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और जल्द ही मिलेंगे वर्मी कंपोस्ट और कृषि से जुड़े एक और वीडियो के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए फिर को, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।